दोस्तों, स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। टॉपिक तो आपने देख लिया होगा, तभी तो आप आए हो वीडियो देखने के लिए। माफ़ करना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा समाज गंदा है। समाज के कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गंदगी से भरे हुए दिमाग भी जो है ना, वो सर्वाइव कर रहे हैं हमारी दुनिया में। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो वेश्यावृत्ति के ऊपर है। हम बोल देते हैं कि वेश्यावृत्ति बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। सबसे पुराना ये धंधा है, सबसे पुराना ये व्यवसाय है, ये सबसे पुराना कारोबार है, अनंत कालों से चलता आ रहा है। ये पुरातन समय से भी, रामायण काल से, महाभारत समय से ये चलता आ रहा है। समाज को बैलेंस करने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे ज्ञानी, परम ज्ञानी लोग हैं जो वेश्यावृत्ति को, औरत को कोठे पर बिठाने के लिए वो बोलते हैं कि ये जरूरी है। उन आदमियों को शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को जो लोग घटिया ऐसे विचार रखते हैं और इसको धार्मिक और सामाजिक कृत्य समझकर ये उसकी वो समर्थन करते हैं। उनको उनको बेअक्लों को ये अकल नहीं कि औरत का रुतबा समाज में क्या होना चाहिए। औरत को हमारे धर्म में देवी का रूप क्या कहा गया है। जन्म से लेके ना, मैं बात शुरू करने से पहले ना थोड़ा सा बेस बनाना चाहूँगा कि मैं कहता हूँ कि औरत की ज़रूरत आदमी को जन्म से लेके मरने तक पड़ती है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, वो धरती पर आता है, तो वो भी एक औरत लेके उसको आती है धरती पर। उसकी माँ उसको जन्म देके धरती पर लेके आती है। उसको खाना खिला के, उसको पाल पोस के बड़ा करने वाली भी माँ ही होती है। बड़ा करने के बाद उसको खाना खिलाना, उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े इस्त्री करना, ये सारा काम धीरे धीरे और हस्तांतरित होती जाती है। औरत हस्तांतरित हो जाती है माँ से, वो पत्नी की फॉर्म में आ जाती है। पत्नी बनकर वो आपकी सेवा करती है, आपको प्यार देती है, आपकी ज़रूरतें पूरी करती हैं, आपको समाज में एक प्रेजेंटेशन देती है कि जाओ, मैंने आपकी सारी ज़रूरत पूरी की और समाज में जाओ, अपना नाम करो। ठीक है ना। आप बोलते हैं ना कि एवरी सक्सेसफुल मैन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन, है ना, बोलते हैं ना। वो ऐसे नहीं बोलते हैं। औरत माँ बनकर, बहन बनकर, अपनी धर्म पत्नी बनकर अपना फर्ज निभाती है। तो कई अकल के कनस्तरों ने उसमें एक वेश्यावृत्ति भी जोड़ दी। उन्होंने कहा कि औरतों, ये सारी ज़रूरतें तो हैं ही हैं, इसके सिवाय भी एक लालच होता है, एक कुत्तापन होता है, एक वहशीपन होता है इंसान में। उसको पूरा करने के लिए वेश्यावृत्ति होनी जरूरी है, कोठे होने जरूरी हैं, रेड लाइट होना एरिया जरूरी है। उन अकल के कनस्तरों को ये नहीं पता। बैठाओ अपनी बहन बेटियों को, बैठाओ ना। सदा एक गरीब की बेटी ही कोठे पर क्यों बैठती है? एक जरूरतमंद और बंदे की बेटी या औरत, उसकी वाइफ ही क्यों बैठती है? वो बोलते हैं ना, गरीब की लुगाई सबकी हो जाई, है ना। शर्म आनी चाहिए हराम खोर ऐसे लोग सोचों को, हैं जो गरीब की औरत को सिर्फ वेश्यावृत्ति पर, धंधे पर बैठाते हैं, यह कहकर कि ये तो समाज की जरूरत है, इसके बिना तो समाज ही नहीं चलेगा। समाज में अराजकता फैल जाएगी। एक जंगली कुत्ता, हिंसक, वासना से लिप्त एक आदमी सड़क पर जा रहा है, वो बोलता है कि मेरे को एक गरीब औरत चाहिए, एक कोठे पर। हाँ, गरीब औरत ही बैठती है ना, कोई ऊंचे घराने की तो बैठती नहीं है। उसने एक फिक्स कर दिया, हमारे समाज ने एक तबके को फिक्स कर दिया कि ये हमारी जो जरूरत है ना, जो हमारी ये हिंसकता निकालने वाली प्रवृत्ति है ना, तेरी बहू बेटी ही पूरी करेगी। माफ करना, तेरी बहू बेटी जाएगी। अगर कोई बोले ना कि तेरी माँ बहन, उसको पकड़कर उसके लातें घुसे उसको बरसाएंगे, मारेंगे कि तेरी ऐसी हिम्मत। इसका मतलब गरीबी मिला आपको, गरीब की गरीबी ही मिली आपको, उसकी मजबूरियां ही आपको मिली, अपनी वासना, अपनी प्रवृत्ति निकालने के लिए, समाज को बैलेंस करने के लिए, समाज की ट्यूनिंग करने के लिए। हराम के जनों, मैं कहता हूं गाली निकालना नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि ये हमारी तृप्ति के लिए कुछ तो साधन चाहिए, साधन चाहिए उनको साधन चाहिए। शर्म नहीं चाहिए ऐसे समाज पर। जो ऐसे और भी कंट्री हैं जहां पर, अब जब बोलूंगा ना तो वो आपको मिर्ची लगेगी। ऐसे कई इस्लामिक कंट्री हैं जहां पर बलात्कार का, पता ही आपको क्या उनके साथ होता है, बलात्कारियों के साथ। जो लोग वेश्यावृत्ति में औरतें या बंदे लिप्त होते हैं, उनके साथ क्या होता है। शरीयत का कानून जहां पर लागू होता है, मैं शरीयत की मैं उसकी नुमाइंदगी नहीं करता हूं, पर मैं कहता हूं कानून सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये कानून ना हो ना, अगर भाई साहब कानून ना हो, तो आप सड़क पर आप सोच नहीं सकते इंसान का क्या हाल होगा। एक गरीब का, एक जो बोलते हैं ना कि एक आम आदमी का क्या हाल होगा, एक आम लड़की का क्या हाल होगा। नवाबजादे जो है ना, गाड़ियों पर रेंज रोवर और BMW, मर्सिडीज, ऑडी पर जो घूमते हैं ना लुच्चे, वो तो अगर कानून ना हो ना,
तो लोगों की बहू बेटियों को उठाकर ना गाड़ी में बिठाकर अपनी वासना की तृप्ति कर कर मार के सड़क पर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दें। अगर कानून ना हो ना तो एक आदमी गाड़ी में जा रहा है ना, वो हिंसक प्रवृत्ति का, वो सामने गरीब बूढ़ा बुजुर्ग नजर आए ना उसको, तो बोला कि आज यार किसी बंदे को मारने को जी कर रहा है, इसको कुचल के देखते हैं, एक कितनी देर लड़ता है, उसको कुचल देंगे, मार देंगे, औरत को उठा लेंगे, अगर और किसी की जेब से पैसे निकलवा लेंगे, किसी का पर्स उठा लेंगे, अगर काम माफ करना कानून ना हो। आप सोचो कि अगर पुलिस प्रशासन व्यवस्था ना हो, अगर एक दिन के लिए भी अगर हम अपने भारत से किसी भी देश में अगर हम कानून व्यवस्था को हटा लें तो उस देश का, उस शहर का क्या हाल होगा। आप सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो ये लोग अभी शराफत का चोला पहने लोग तो फिर रहे हैं ना हमारे समाज में, ये बंधे हुए हैं कानून के दायरे में, कानून की रस्सी इनके गले में है। अगर इनको कानून का डर ना हो ना तो इनकी हरकतें देखना। हर आदमी, वो बोलते हैं ना, हर आदमी संत है, साधु है, सच्चा है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। माफ करना, औरतें अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को समझाती हैं कि मर्द तो लकड़ी का बना हो ना, पुतला भी हो तो उस पर भी विश्वास मत करना। पूछ लेना अपनी बड़ी बुजुर्ग माताओं से, दादी से, वो क्या सबक देती हैं औरतें अपनी बेटियों को कि बंदे पर विश्वास ना करना कभी भी। चलो अभी समाज बदला है, कानून आया है, तो ये पुरानी कहावतें थी कि इंसान पर, बंदे पर विश्वास मत करना। अभी विश्वास का जागृत होने का कारण सिर्फ और सिर्फ कानून है। अगर कानून ना हो, भारतीय संविधान ना हो, आईपीसी ना हो, तो ऐसी की तैसी देके धर देंगे ये अमीर लोग। ठीक है ना, मैं समाज को कोई बाइफरकेट करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज चर्चा का जो विषय है ना, वेश्यावृत्ति, आप जो सो कॉल्ड बोलते हो कि औरत की मजबूरी का फायदा उठाते हो और बोलते हो कि ये तो जरूरी है। हाँ, जो सोचो ना, अगर आदमी को वासना दिमाग में चढ़ गई है तो उसको उतारने के लिए अगर कोठे ना हो तो बंदा तो औरतें सड़कों से औरतें उठाता फिरेगा। उठा ना, अब उठा, कानून है ना तेरे को उठाने के लिए। ये बातें भाई साहब पुरानी हो चुकी हैं कि औरतों, ये समाज वायलेंस करने के लिए वेश्यावृत्ति जरूरी है, नहीं तो समाज में अफरा तफरी फैल जाएगी। कानून का डंडा है ना आपको सीधा करने के लिए, आपके दिमाग में जो वासना का भूत चढ़ा उसको उतारने के लिए कानून है। वो पुराना समय था जब कोई पूछता नहीं था कि किसी की गरीब की लुगाई सबकी भौजाई का सिस्टम, फार्मूला खत्म हो चुका है। समझ गए ना दोस्तों, अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है। कानून भी कहीं ना कहीं मैंने देखा बड़े शहरों में कुछ एरिया ऐसे अलॉट कर रखे हैं, उनको परमिट दे रखे हैं औरतों को काम करने के लिए। बोलती हैं कि वो अपने पेट पालने के लिए ऐसा कर रही है। वो भाई साहब उसकी मजबूरी है। क्यों नहीं आप सरकारें, क्यों नहीं सामाजिक जो जथेबंदियां हैं, क्यों नहीं जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनको काम करने का मौका देती हैं। आम जो हमारी बहू बेटियां क्या काम करें, अपना पेट भरने के लिए, अपनी जो समाज में ज़रूरतें पूरी करने के लिए, क्या वो ये गलत काम करती हैं? हमारी बहू बेटियां नहीं करती ना। उनके लिए भी सम्मानजनक व्यवस्था है ना हमारे पास। तो उन गरीब लड़कियों के लिए समाज में सम्मानजनक व्यवस्था कहाँ पर है? कहाँ है वो ऐसा समाज जिसकी हम कहते हैं जी हम विश्व गुरु हैं, भारतीय सनातनी परंपरा इतनी मजबूत है, औरतों को सत्कार मिलता है, ऐसा सत्कार मिलता है कोठों पर बिठाकर, ऐसा सत्कार मिलता है। हम गरीब की जब रहनुमाई करते हैं तो बोलते हैं कि तू रोटी खा, दाल खा, और समाज में वेश्यावृत्ति कर, तू छोटा मोटा काम कर, तू लेबर कर, तू मिट्टी बजरी कूट, सड़क बना। अपने लिए काम तो हमने ऐसे नहीं ढूंढ रखे। नालियां साफ कर, है ना, सीवरेज साफ कर, ये तो हमने अपने लिए व्यवस्था नहीं की। गरीब के लिए हमने व्यवस्था सेट कर दी। कौन होते हो आप ये व्यवस्था सेट करने वाले? हम कुछ भी नहीं है दोस्तों। समाज बदल चुका है, बदल लो, नहीं तो बदल दिए जाओगे। ऐसी सोच रखने वाले जो लोग हैं ना, जो बोलते हैं कि समाज में कानून व्यवस्था और सामाजिक बराबरी के लिए औरत को कोठे पर बिठाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। मेरी उन सभी सामाजिक जथेबंदियां जो हैं, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार से और सबसे ये निवेदन है कि ये सिस्टम बंद कर देना चाहिए। औरतों को मजबूर करके, जलील करके कोठे पर बिठाना बंद करो और उनको उनकी रोजगार का, उनकी रोटी रोजी का और उनके परिवारों का पोषण करने के लिए उनको सम्मानजनक एक काम उसको उपलब्ध कराइए। दोस्तों बड़ा मुश्किल है कहना और करना।
ऐसे समाज में हम बोलते हैं कि औरतें बराबर हैं, औरतें बराबर हैं, पर माफ़ करना बराबरी नहीं है। हम कहीं ना कहीं जब मैं अभी बात बीच में रह गई थी, औरत का सम्मान हम दे नहीं सकते, औरत का रुतबा हम कभी इंसान पूर्ति नहीं कर सकते। आपको लौंठे जैसा बना के ना, आपको आलू के परोठे खिलाकर और दूध दही लस्सी पिलाकर मूछों को ऐसे ताप देकर समाज में निकलते ना, बोलते मैं एमएलए एमपी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कारोबारी हूं, मैं नेता हूं। ये सब जो आपके अंदर जो एनर्जी दी है ना, उस औरत ने दी है, आपकी माँ ने, आपकी बहन ने, आपकी पत्नी ने आपको ये इतनी ताकत देकर समाज में भेजती है कि जा समाज पे राज कर। वो ताकत देने वाली औरत है। अगर घर में अगर व्यवस्था ना हो ना, तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। माफ करना, दुकान में बैठ के बिजनेस कारोबार कुछ नहीं, राजनीति नहीं कर सकते आप जब तक आप घर से फ्री नहीं हो। घर में स्वतंत्रता आपको आपकी औरत, अपनी माँ आपको प्रोवाइड करती है। आपको लिबर्टी जो है ना, वो औरत प्रदान करती है कि जा, तेरे को सब कुछ पूर्ति कर दी, अब जा अपना नाम बना, कमा, खा और घर के लिए पोषण कर और समाज की जिम्मेदारियां पूरी कर। वो औरत जो आपको इस लायक बनाती है, उसको आप कोठे पर बैठाने की भी सोचते हो। मैं तो हैरान हूं, ये प्रवृत्ति ये कहां से आई है भारतीय सनातन संस्कृति में। लोग बोलेंगे कि तू सदा सनातन की बात करता है, उसको टारगेट करता है, सनातन 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 बोलता रहता है। ओ भाई साहब, कमियां निकालेंगे तो तभी हमारा समाज सुदृढ़ होगा, तभी तो हम विश्व गुरु कहलाने के हमारा समाज लायक होगा। हम कह सकें कि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। समझ गए? मेरा बार बार ना ये पॉडकास्ट बनाने का मकसद, मैं कोई राजनीतिक, मैं कोई धार्मिक कटाक्ष नहीं करता हूं, ना ही मेरा कोई टॉपिक होता है। मेरे दिमाग में जो बात आती है ना, समाज में विचलित करनी होती हैं। आज शहरों के शहर भरे पड़े हैं, शहरों के शहर भरे हुए हैं। आपने अपने पड़ोस में देखिए, कोई ना कोई होटल मिलेगा आपको, एक गंदा होटल मिलेगा जहां पर कोई खाना खाने नहीं आता। उसका काम ही सिर्फ यही है, वो घंटों के हिसाब से वो रूम आपको अलॉट करते हैं। जो मर्जी आए, गंद चल रहा है, पर पुलिस प्रशासन उनके साथ लिप्त है। महीने के महीने दिए जा रहे हैं उनको, कोर्ट के नोटिस में आके भी वो बंद होके भी फिर से वो काम शुरू कर रहे हैं। उनको किसी चीज का डर नहीं है। पैसे आ रहे हैं, बरसात हो रही है, गंदगी में लिप्त हो रहे हैं लोग। मैं तो हैरान हूं, क्या बताऊं। आप न्यूज़पेपर पढ़ के देखिए कैसे कैसे हालात बन चुके हैं। छोड़िए सब बातों को, हमने कोई लेना देना ही नहीं है इस चीज से। मेरी तो प्रवृत्ति यही होती है, मैं सारे समाज को समझाने। आप देख रहे हो ना वीडियो, भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो लोग वीडियो देख रहे हो, ये मेरी वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सिर्फ मैं नहीं जानता मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, कौन देख रहे हैं। आप जो अभी फोन उठा के मेरे को सुन रहे हो ना, मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, हाथ मांग कि करेक्टर, अपनी सादगी, अपने धर्म पर अटूट रहिए, औरत की इज्जत कीजिए, औरत को सम्मान दीजिए। मेरे को दूसरे तीसरे आपके अड़ोस पड़ोस को सुधारने का कोई मंतव्य नहीं है। अगर एक आदमी भी सुधर जाएगा ना, अगर एक आदमी भी आगे एक आदमी को समझा देगा ना, तो सारा समाज, सारी सोसाइटी बदलाव आ जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी बात रही बात, ये प्रवृत्ति शुरू कहाँ से होती है? शुरू घर से ही होती है। जब हम अपने बच्चों को समझाते नहीं ना, उनको करैक्टर वाइज उनको इम्प्रूव नहीं करते हैं, उसको बताते नहीं औरत की इज्जत क्या होती है, तब तक ये काम होता रहेगा। अपने बच्चों को ये समझाइए कि अगर लड़की सड़क पर रात को बस स्टैंड पर, बस स्टॉप पर अकेली खड़ी है ना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक ड्यूटी है। अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक ड्यूटी है उसको घर तक सेफ पहुंचाने की, उसको घर तक सेफ पहुंचाने की आपकी जिम्मेवारी है। ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। दोस्तों को फोन किया, लड़की उठा ली, दारू पी और उसके साथ व्यभिचार किया, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। बच्चों को समझाइए, ये मौका नहीं है बेटे, आपकी ड्यूटी है। उस लड़की के पास जाओ। मैं अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, मैं घर को आ रहा था, रात के 10:30-11 थे, मैं गाड़ी में था अपनी स्कॉर्पियो में। एक छोटी 21-22 साल मेरी बेटी की उम्र की लड़की, बस स्टॉप हमारे घर के पास ही बाईपास है, शहर से बाहर बसेस निकलती हैं, एक लड़की वहाँ पर अकेली खड़ी थी। मेरे को पता था कि 10-10:30 के बाद तो अभी 12-1 बजेंगे, कोई साधन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसने लड़की ने कहीं और शहर जाना है, तो मैंने उस लड़की को बोला, मैं कहा हेलो बेटे। उसने पहले तो मुंह परा कर लिया। तो समाज ही ऐसा है। मेरे जैसे भी जो मुस्टंडे हैं ना, 50-52 साल के मुस्टंडे, वो सड़कों पर घूम रहे हैं।
लड़की को पता है ये बेटे से शुरुआत करेंगे, बेटी बोलेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, अखबारों में खबर छपेगी। मैंने कहा बेटे तू मेरी बात तरफ ना देख, चाहे मेरे को तू सिर्फ ये बता दे कि तू हमारे सिटी की रहने वाली कि तूने कहीं आगे जाना है। वो बोली, उसको लगा कि कुछ शायद सीधी बात हो रही है। बोले कि अंकल मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ, पापा को फ़ोन कर दिया है, वो अभी आ रही हैं गाड़ी लेके। मैं कहा ठीक है। पहले तो मेरा मन करा कि चलो इसको मैं छोड़ाऊँ, पर शहर काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो मैंने कहा बेटे कुछ ही दूरी पर ना मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सामने गाड़ी लेके खड़ा हूँ, 10-15 फुट की दूरी पे खड़ा हूँ। जब तक तेरे पापा नहीं आएंगे ना मैं यहीं खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आवाज़ देना, मैं गाड़ी से निकल आऊँगा। अगर तेरे पापा आ जाएं, जब तू गाड़ी में बैठेगी मेरे को बता के जाना कि अंकल मैं जा रही हूँ घर। उसको पता चल गया कि अंकल तो सॉलिड है। अंकल सॉलिड नहीं, सभी को सॉलिड होना पड़ेगा, आपको भी ऐसे होना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। वो लड़की खड़ी है, मैंने बैक मिरर से देख लिया वो सेफ खड़ी है, सेफ खड़ी है। रात के 11:15 बज गए, 11 बजने को हो गए। तो एक गाड़ी रुकी उसके पास, तो उसने, मैंने एक्सप्रेशन देख के मैंने कहा कि और ना हो। मैंने देखा कि उसके रिलेटिव हैं, वो हंस रही है, वो बैठ गई। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी वो मेरी गाड़ी के साइड से निकलने लगी, तो उसने रुकवा ली। तो गाड़ी रुकवा ली तो उसके ने अपने पापा को बोला गाड़ी रोको, अंकल खड़े हैं। तो उसने रोक के मेरे को शीशा नीचे करके बोला कि अंकल आई एम गोइंग, मेरे पापा आ गए हैं। तो वो बोला, मैं कहा ठीक है बेटे जाओ, मैं ओके। उस बंदे ने गाड़ी रोक के ना, गाड़ी स्टार्ट है, वो नीचे उतरा, उसके पापा, उसने मेरे को धन्यवाद बोला। कहता भाई साहब अपनी बेटी को, किसी और की बेटी को अपनी बेटी समझकर सड़क पर प्रोटेक्शन देने वाला मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा। नमन है आपको, सादर नमन है आपको, नमस्कार। मेरा नाम ये है, मेरा कार्ड है, ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत पड़े ना तो अपने भाई को याद करना। मैंने कहा कभी ऐसी ज़रूरत आई ना, मैं लोगों की मदद करता जाऊँ। आप सभी भाई लोगों की मदद करते रहो, समाज बदल जाएगा, बजाय कि कोई आप किसी की मदद की वेट करो। परमात्मा ने आपको भेजा ना, किसी काम के लिए भेजा है। किसी के हाथों की जो फिंगरप्रिंट्स हैं मिलते नहीं है। इसका मतलब पता क्या है, कोई भी आदमी एक दूसरे से मिलता नहीं है। परमात्मा ने भी आपको किसी न किसी कारणवश भेजा है इस धरती पर ना, किसी कारण, एक लॉजिक के ऊपर भेजा है। आपने वो काम करना है जो किसी ने नहीं करना है, जो किसी ने नहीं करना ना वो काम आपने करना है, इसलिए परमात्मा ने आपको भेजा है। पर हम भूल जाते हैं, हम वही काम करते हैं जो सारा समाज कर रहा है, गंदगी। तो दोस्तों अपने बच्चों को कैरेक्टर वाइज बनाना, उनको ये चीज़ें का एहसास ना होने देना। औरत की इज्जत हर समय पर, हर चीज़ की ज़रूरत पूरी होती है। पढ़ाई का समय पढ़ाई को, स्कूल का टाइम स्कूल, कॉलेज, विवाहिता जिंदगी, गृहस्थ जिंदगी, बच्चों का जन्म होना, ये सारा प्रक्रिया में इंसान निकलता है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, कुत्ते बनने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसी जनता बनने की ज़रूरत नहीं होती है। रात को नाइट पार्टी में अपनी फीमेल पार्टनर के साथ गलत काम करना, क्लबों में जाना और ये कोठों पर जाना, ये वेश्यावृत्ति में लिप्त होना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कोई समाज का पार्ट नहीं है। ये ऐसे कोई ये मशीन की ऐसी गरारी नहीं है जिसमें वेश्यावृत्ति फिक्स हो रही है। ऐसी कोई गरारी नहीं है कि इसके बिना मशीन ही नहीं चलेगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कुछ अकल के कुत्तों ने ऐसे वेश्यावृत्ति को इसको धंधा बना दिया। एक क्राइम को ना, एक अपराध को, अपराध बोध को उन्होंने जरूरी बना दिया, सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बना दिया। चलो बना दिया सो बना दिया, हम उखाड़ के फेंकेंगे इसको। आप मैं उठा के उखाड़ के फेंकेंगे इस सिस्टम को। वेश्यावृत्ति ये समाज में जो हो रहा है ना, गंदगी मचा रखी लोगों ने, तो इसको तो संभालना पड़ेगा, एक अच्छा नोबल कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। रात को हमारी बेहू बेटियां सड़कों पर अकेली घूम रही हैं ना, तो जब ये सब सिस्टम सेफ हो जाएगा ना, तब हम कहेंगे कि हमने एक समाज की संरचना की है, हमने अपने समाज की संरचना की है। तब हम छाती ठोक के बोलेंगे कि हाँ, हम इस सिस्टम में अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया है। नो रेप, नो फीमेल के ऊपर अत्याचार, कुछ जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, हम इंसान कहलाने के योग्य नहीं हैं। ठीक है ना। और मेरी ये आप सभी से
जैसे जो ये लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, फलाना क्लब, रोटी क्लब, फलाना क्लब, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन जो शाम को सो कॉल्ड मीटिंग्स होती हैं, डिनर पार्टी ऑब्वियस होती हैं, उनसे भी निवेदन है कि अपने अपने शहरों में ना जो क्लब है, सामाजिक क्लब्स हैं, वो एरिया एलोकेट करें, उनको ढूंढें, औरतों को रिहेबिलिटेट कीजिए, उद्धार होगा। तब आपके क्लब बनाने का फ़ायदा है, तब ये सामाजिक व्यवस्था का फायदा है। लंगर लगाने से, जागरण करने से, धार्मिक कार्यों से ये बड़ा पुण्य का काम है, वो भी कीजिए, करिए, परमात्मा की स्तुति कीजिए। औरत की रक्षा करना भी, स्त्री की रक्षा करना भी पूजा है, औरत को सम्मान देना भी पूजा है। एक औरत को समाज में एक इज्जत देना, प्यार सत्कार देना भी एक परमात्मा की बंदगी से कम नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये मेरी जो वीडियो है ना, ये मेरा बनाने का मेरा मन था कि ये मैं वीडियो मैंने बनानी है। ठीक है ना। तो इस टॉपिक पे ऊपर मेरा आज विषय था, तो पॉडकास्ट जरूरी थी, तो इसीलिए मैंने आज आपके सामने पेश हुआ हूँ। और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे सिवाय इस वीडियो का विरोध करने के, गलत मंत कमेंट लिखने के, है ना। आप अपने लेवल पर, क्योंकि हर जगह पर, हर समाज के अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग भाषा क्षेत्र में आप देखिए कि आपके परिवेश में क्या चीज़ सूट करती है, कैसे ये सिस्टम ठीक होगा। हो सकता है मेरे से कोई ना कोई बात रह गई हो इम्प्रूवमेंट के लिए। रिलीजियस जैसे वो होते हैं ना, सत्संग होते हैं, सत्संग में, स्कूल में ये बातें की चर्चा होनी चाहिए कि औरत को समाज में एक क्या दर्जा मिलना चाहिए। स्कूलों में जो जैसे मॉरल लेक्चर होते हैं ना, स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। घर में बातचीत होनी चाहिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनके उनके ऊपर काम करें। समाज में सरकारें भी ऐसे आंदोलन शुरू करें औरतों को सशक्त करने के लिए। सिर्फ नारा लगाने से बात नहीं चलेगी, बात करने से बात नहीं बनेगी, इसके ऊपर चलना होगा, इस रास्ते पर चलना होगा। इसके ऊपर चर्चा करने से आज कुछ दिन बात बनेगी, इसके ऊपर चलना होगा, बात करनी होगी इसके ऊपर, और उसके ऊपर उसको कार्य रूप देना पड़ेगा। अलग अलग जत्थेबंदियां, अपने परिवार, एक सबसे छोटा सेगमेंट परिवार है, परिवार से लेकर समाज तक हर तबके में ये बात होनी चाहिए, ये काम बंद होना चाहिए। ये वैश्यावृत्ति के नाम पर जो गरीब औरतों पर जो अत्याचार हो रहा है ना, वो बंद होना चाहिए। ठीक है ना। कमाई के और भी जरिए हैं जो हमारी बहू बेटियां करती हैं ना, वो भी जरिए हैं, वो आइडियल जरिए हैं। ये कोई जरिया नहीं है अपनी देह को बेचकर। आप सोचिए कि किस औरत का मन करता है, किस औरत का मन करता है कोठों पर अपना जिस्म फरोशी कराने का? किस औरत का मन करता है कि अपने शरीर को नचवाने का? है शर्म आनी चाहिए यार। मैं तो सोचता हूं ना, तो आप औरत बन के सोचिए प्लीज, एक बार औरत बन के सोचिए। आप कोठे पर बैठे हो, एक आदमी आपका इस्तेमाल कर रहा है, एक बंदे को, आपको बोल रहा हूं, मेल सोसाइटी को बोल रहा हूं, आप सोच के तो देखिए। नहीं जी, हम तो इंसान हैं, हम क्यों सोचेंगे, हम क्यों सोचें? तो सोचने आपको औरत मिली है, गरीब की लुगाई मिली है, आपको दौड़ा कर मारिए लोगों को। कोठों पर जो जाती है ना, औरतों को इस्तेमाल करने की चीज समझती है ना, जो अपने धर्म और संस्कृति को भूल चुके हैं ना, उनको दौड़ा कर, मैं कहता हूं ऐसे ये इनको जंगल में छोड़ के आइए। जंगल से इंसान आया था ना, तभी इंसान बना, पहले बंदर था, जानवर था, जंगल में था। इनको जंगल तक छोड़ के आओ, तब इनको पता चलेगा कि औरत की इज्जत क्या होती है, समाज में कैसे रहना है, कैसे विचरना है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अक्सर मैं बोलता हूँ, टॉपिक ऐसे होते हैं मेरे कि सारी रात चिंतन करते रहो, जागते रहो, बोलते रहो, भौंकते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। अगर एक बात, एक नुक्ता, एक वर्ड, एक लाइन भी अगर आपके पल्ले पड़ गई, मेरे समाज के दोस्तों में, समाज में, मेरे भाइयों में, अगर एक भी बात मेरी समझ लग गई ना और उसके ऊपर काम शुरू हो गया, तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। मेरे को सब्सक्राइबर की ऐसी की तैसी, मेरे व्यूज़, मेरे बहुत दोस्त बोलते व्यूज़ तो आते नहीं है। मैं कह यार, मेरे व्यूज़ आए ना आए, मेरे को व्यूज़ की फिक्र ही नहीं है। इस उम्र में मैं यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हूं ना, तो मैं इसलिए बैठा हूं, वो बोलते ना, एक बार जंगल में आग लगी, सारे जानवर भागने लगे, तो एक चिड़िया थी, एक जंगल में दरख्त में उसने घोंसला बना के रखा था। चिड़िया का घोंसला भी जलने लगा, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। चलो कैसे ना कैसे उनको वो छोड़ा ही साथ वाले जंगल में।
तो ना वो उसने क्या, जंगल में आग लगी थी, सारे जानवर, शेर, चीता, भालू, हाथी सब भाग रहे थे, तो चिड़िया साथ वाली नदी बह रही थी, उसमें से चोंच भर भर के लाती और जंगल के आग के ऊपर फेंक रही थी, चोंच भर के लाती जंगल के ऊपर फेंक देती आग के ऊपर। तो चीते ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, इतनी बड़े जंगल, लाखों एकड़ में जंगल है, तेरी इतनी सी चोंच है, इतनी सी चोंच है, इतना सा एक दो तीन बूंदे पानी आती है और तू फेंक कर आती है, तेरी पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। वो बोली कि मेरे को पता नहीं बुझेगी, पर एक दिन इतिहास लिखा जाएगा, एक इतिहास में लिखा जाएगा कि इस जंगल में इतने लोग, इतने जानवर रहते थे, लिखा जाएगा शेर, चीता, हाथी, भालू, कुत्ता सभी थे, लिखा जाएगा जंगल में आग लगी थी, लिखा जाएगा सभी के सभी भागे थे, लिखा जाएगा कि एक चिड़िया थी, लिखा जाएगा उस चिड़िया ने चोंच भरी थी और उसने जंगल की आग बुझाने की कोशिश की थी उसने, मैंने भी की है। कोई व्यूज आए ना आए, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई व्यूज आए, कोई लाइक आए, मेरे दोस्त बोलते बोलने ने तो यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो पड़ी रहेंगी मेरे जाने के बाद भी, तो लोग बोलेंगे कि ये आदमी था 2025 में भी बोलता था, 52 साल का होके भी बोलता था, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मैंने बोलना है मैं बोलूंगा, मेरे को किसी चीज का डर नहीं है, मैं सिर्फ परमात्मा से डरता हूं, अच्छाई से डरता हूं, मेरे को अच्छा आदमी ये ना बोल दे कि तू गलत है, गलत आदमी बोल दे तू गलत है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर आप जैसे धर्म प्रेमी अगर मेरे को बोलेंगे ना कि कोई तू ये बात इमोशनल होके फालतू बोल के, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, हृदय की गहराइयों से माफी मांगता हूं। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, मेरी वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, किसी कम्युनिटी को, किसी भारत की स्टेट को, किसी भी रिलीजन को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, पारसी, है ना, कोई भी जैन धर्म, मेरा कोई मंतव्य नहीं है। मेरा तो मकसद सिर्फ ये है, ये मेरा भारत देश है, ये देश सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी, हम बनाएंगे सब मिलके, एफर्ट्स हैं, मेरा व्यू से कोई लेना देना नहीं है। हर संडे मैं टॉपिक के बात करता हूँ और आपसे मुखातिब होता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे को कोई मकसद नहीं है। ये वीडियो में कमेंट इसलिए ऐड किया, कई मेरे को फोन करके बोलते हैं हाउ इज द व्यू, मैं कहना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको उनके जवाब ही नहीं देता। यूट्यूब प्रमोट करेगा वीडियो तो ठीक है, आप लोग उसको शेयर करेंगे तो करेंगे, वीडियो वायरल होगी तो होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यू भी आ जाए ना मेरी वीडियो पर, एक व्यू, 2, मेरे को बहुत है। मेरी आधा घंटा बकवास करने का ना मकसद सफल हो जाएगा। अगर एक कमेंट बोल देना भाई कि भाई साहब यू आर 100% राइट, मेरे को बूस्ट अप मिलता है, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अपनी प्रेज हो जाएगी, मैं अपनी प्रेज नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। जो मेरा ड्यूटी है, मेरा दायित्व है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ और समाज में एक परिवर्तन की बात करता हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमन सभी को, शुक्रिया।